हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSS VIETA 614। आज मैं आपका एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जो कि BLW का मैथमेटिक्स है। अदर सब्जेक्ट अगर मुझे कोई टीचर मिला तो हम वो भी यहाँ पे शुरू कर देंगे, बट मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। और इसके अंदर हम ये आपको पहले पूरा ओवरव्यू दे दूँ। मैथमेटिक्स जो क्वांट लेवल है वो आपको यहाँ पे 15 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे बड़े सारे टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हुए हैं, बट पहले मैं आपको जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम वो हम करेंगे। जैसे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। लेक्चर 1 मेरा यही रहेगा। इसके बाद हम जैसे सीक्वेंस आपको सिलेबस के अंदर है वही हम सीक्वेंस यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम है वो आपको बाद में करवाया जाएगा, वो आपको पता भी है। होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल ये आपको पता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से निकलेंगे, ये वाले चैप्टर से। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, आगे जितने भी हैं। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेंसुरेशन इस बार पूरे डिटेल के अंदर पढ़ने पड़ेगी क्योंकि हर टॉपिक इन्होंने मेंशन करके रखा हो अलग अलग से। सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दैट इज प्रॉफिट लॉस। एंड सेकंड चैप्टर आपका दिया है डिस्काउंट, बट डिस्काउंट आपको तभी आएगा जब आपको प्रॉफिट और लॉस के बीच में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट है तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस के बीच में आऊँगा, सो इसको मैंने एक चैप्टर ही रखा है। तो डिस्काउंट हम पढ़ेंगे बाद में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम डिस्काउंट भी आपको मैं बता दूंगा। ये मेरा लेक्चर 1 रहेगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्ले स्टोर्स में जाके अब हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो JKSS VIETA 614, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि मेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। धीरे धीरे आपको मैं पूरा बताऊँगा, पूरा डिटेल के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। अब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाली टर्म्स हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा ओवरव्यू में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मेन आता है आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के बारे में आपको चीज़ बता दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी शॉप पे कोई भी चीज़ लेने जाते हैं हम, तो हम क्या बोलते हैं कि ये कितने रुपए का है। जो आप पूछ रहे हो ये कितने रुपए का होता है, वो चीज़ आप लेते हो, दैट मीन्स वो आप क्या कर रहे हो, वो आपकी कॉस्ट प्राइस रहती है उस आर्टिकल की। जैसे मैं कोई नोटबुक लेने जा रहा हूँ, वो 10 रुपये की है, दैट मीन्स वो 10 रुपये मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। उस बुक की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़। अब वो बुक मेरे पास आ गई, दैट मीन्स मैंने उसको परचेज कर लिया। तो कहीं भी टर्म्स आती हैं बाय, बॉट, परचेस या कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स वो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस की बात। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, तो ये चीज़ें यूज़ होंगी दैट इज़ बाय, बॉट, परचेस या कॉस्ट प्राइस। अगर ये चीज़ें लिखी हुई हैं दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो समझ आ गई, जो चीज़ हम दुकान से लेके आते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। और जो चीज़ दुकानदार ने बेची है दैट इज़ वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कहीं भी सेल या सोल्ड लिखा हो तो बात किसकी हो रही होगी, सेलिंग प्राइस की बात हो रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट, फिर आता है लॉस, ठीक है। ये हम आपको एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ठीक है। देन अनदर टर्म आपकी यूज होगी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगा आगे जाके, वो चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट और लॉस के बीच में हम कंसेप्ट समझ लेंगे, या फार्मूला हम नहीं करवाएंगे आपको कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है SP - CP, या लॉस क्या होगा CP - SP, ये फार्मूला हम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ कंसेप्ट की तरफ देखना है। देखो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें ज़रूरत होती है, एक हमें चाहिए CP और दूसरी हमें चाहिए यहाँ पे SP। एक हमें चाहिए CP देन दूसरी चाहिए हमें SP। ये दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी दुकान पे जाता हूँ पेन लेने, ठीक है। तो ये पेन मैं लेने गया, ठीक है। उसकी दुकानदार ने प्राइस बोली कि ये 10 रुपये का है, ठीक है। मैं लेने चल गया एक पेन, तो पेन मेरे का पड़ा 10 रुपये का, दैट इज कॉस्ट प्राइस 10 रुपया, ठीक है। अब वही पेन जब मैं अपने पास लाया तो मेरे फ्रेंड को वो पेन बहुत ही अच्छा लगा। अब अच्छा लगा दैट मीन्स वो एक मेरे लिए क्या हो गया कि हाँ यार इसको ये पेन अच्छा लग रहा है। मैंने तो 10 का लिया, बट मैं इसको 10 का नहीं बेचूंगा, मैं इसको 12 रुपये का बेच देता हूँ ना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि प्राइस हाई कर दिया, मैंने उसको 12 रुपये का बेच दिया। मेरा अपना कितने का था, 10 रुपये का, मैंने उसको कितने का बेचा, 12 का बेच दिया। 10 रुपये मेरा था, 12 रुपये का मैंने बेचा, दैट मीन्स मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ उस पर, 2 रुपया मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट।
तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, यहाँ से 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो दैट मीन्स मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया। कब, जब मेरी कॉस्ट प्राइस 10 थी तो मैंने उसको एक्स्ट्रा बेच दिया, ठीक है, मैंने उसको 12 रुपये का बेच दिया। दैट मीन्स मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 2 रुपये का। तो प्रॉफिट जब भी होता है, याद रखना, प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पास सीपी आपकी कम हो जाएगी एसपी से, ठीक है। या और आप बोल सकते हो, पेन आपका मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे, तो इसको नोटिस मत करना, सीपी लेस देन एसपी, दैट मीन्स तब हमें प्रॉफिट होगा। या हम बोल सकते हैं कि एसपी जब बड़ी हो जाए कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है। जब एसपी बड़ी हो जाए तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। एसपी कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब दूसरी साइड वही मैं एक चीज़ और एग्जांपल से बताता हूँ, लॉस कब होगा, जब मैं देखो, जब मैंने कॉस्ट प्राइस मेरे पास 10 थी, ठीक है, अब वो पेन क्या हो गया, उसको कैप टूट गया। कैप टूट गया मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। तो मेरा फ्रेंड बोलता है यार ये पेन मुझे दे दे, 10 रुपये का था, मैंने उसको बेच दिया 8 रुपये का, ठीक है, मैंने उसको क्या कर दिया, 8 रुपये का दे दिया। अब देखो मेरा अपना 10 का था, मैंने कितने का बेचा है, मैंने उसको 8 का बेचा है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ मुझे या लॉस हुआ, मैंने 10 का खरीदा हुआ था, उसको मैंने 8 रुपये का बेच दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे देख लो, लॉस कब होगा, जब आपके पास एसपी लेस देन सीपी हो जाएगा। जब आपके पास एसपी कम हो जाएगा सीपी से, दैट मीन्स हमें लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। जब एसपी बड़ा हो जाए सीपी से तो प्रॉफिट, जब एसपी छोटा हो जाए सीपी से तो लॉस हो गया। अब दोनों की दोनों साइड देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मुझे 2 रुपये का लॉस हुआ और यहाँ पे मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये हमें कहाँ से नोट कर रहा हूँ कि मुझे 2 का ही लॉस हो रहा है और 2 का ही प्रॉफिट हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि मेरा कितने का आया हुआ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ मैंने कितने का बेचा। ये आता है कि मैंने कितने का लिया था, अपना एक्चुअल प्राइस मेरा कितना था। आगे ही तो मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूँ ना। अगर मुझे मेरा कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी हम प्रॉफिट या लॉस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और नोटिस करना, जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये हमेशा किसके ऊपर होता है, ये होता है सीपी के ऊपर। याद रखना, सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कहाँ पे कैलकुलेट होगा, सीपी के ऊपर कैलकुलेट होगा, याद रखना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि मुझे कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ और इसी क्वेश्चन से मैं निकालूंगा कि मुझे कितना लॉस हुआ, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे मुझे पेन चेंज करने दो, ठीक है। अब देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 10 थी, मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12 हो गया। तो मैंने उसको कितने का प्रॉफिट कमाया, 2 रुपये का। तो ये मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे पता चल गया कि मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 2 का प्रॉफिट मुझे पता चला कहाँ से मिला, देखो प्रॉफिट और लॉस कहाँ से कैलकुलेट होता है, सीपी से होता है। तो दैट मीन सीपी है तो बेस हमारे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर। देखो ये 2 का मुझे प्रॉफिट हुआ, ये 2 का प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, मुझे 10 पे हुआ, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी ही रहेगा यहाँ पे। अब और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल और 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 20%। दैट इज हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का हुआ। अब इसी क्वेश्चन से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ लॉस कितना हुआ। 10 रुपये की मेरी चीज़ थी, मैंने उसको 8 की बेच दी। 10 रुपये का मेरा था, मैंने उसको 8 का बेच दिया। दैट मीन्स मुझे कितना का लॉस हुआ, 2 का। तो ये 2 का मुझे लॉस हो रहा है। 2 का लॉस मुझे कहाँ पे हुआ, सीपी के ऊपर। और सीपी कितना हमारा यहाँ पे 10 है, 10 आ गया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैं माइनस डाल देता हूँ, यहाँ पे प्लस। प्लस डील करता हमारा प्रॉफिट, माइनस डील करता हमारा लॉस। तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला ये प्रॉफिट परसेंट का है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला भी होता है यहाँ पे, ठीक है। वो मैंने आपको लिखवाया नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। वो होता है तुम्हारा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय
100। ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर मुझे यहाँ पे लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऊपर लॉस, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, सीपी ही रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी के ऊपर, डिनोमिनेटर वैल्यू सीपी होगी। ये ऊपर शो करेगा तुम्हें लॉस हो रहा है तो लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर यही चीजें मैं करूंगा आगे जाके, और मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, याद रखना। तो एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस का एसपी निकालने का फार्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। प्लस डील करेगा कि अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट है तो हम उतना परसेंट प्रॉफिट ले आएंगे, उसमें 100 में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर लॉस होगा तो हम माइनस यूज कर लेंगे, 100 माइनस। ठीक है, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस, और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये रहता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस का फार्मूला। देन आगे आता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का भी फार्मूला होता है, बट वो इसका क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज उल्टी हो जाएगी। वहां पे क्या था सेलिंग प्राइस के अंदर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज रिवर्स हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस के अंदर 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा, अगर यहाँ पे एसपी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा। बस ये दो फार्मूले हैं, ये भी आगे जाके आपको काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इतना सा क्लियर है, तो मैं आगे चलता हूँ। आई होप कि इतना आपने पहले भी बेसिक पढ़ा ही होगा मेरी वीडियोस के अंदर, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे कंसेप्ट और आगे चलते हैं अपना। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपको काम आएगी, दैट इज़ परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परसेंटेज की जो वैल्यू चार्ट है ना, वो आपको अच्छे से करने पड़ेगी। अगली स्क्रीन के अंदर मैं आपको एक वैल्यू चार्ट बताता हूँ। ठीक है, वो आपने लर्न करना ही करना है, दैट इज़ उसको हम बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू चार्ट। कि जैसे फ्रैक्शन की परसेंटेज 1/4 है, तो 1/4 कितना परसेंट होता है, 20% या 25% या आप 30%, 35%। तो इसकी वैल्यू चार्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और थोड़ा फास्ट वे में हम इसको कैलकुलेट मोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो अभी आपको मैंने पीछे बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी के ऊपर, ना कि एसपी के ऊपर। एसपी के ऊपर होगा जब आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा हो रहा है सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगर वो लाइन नहीं लिखी है तो दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर ही होना है। फिर या बेस वैल्यू या डिनोमिनेटर हम बोल सकते हैं, वो ऑलवेज क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सीपी के ऊपर होता है, तो ये बेस वैल्यू या डिनोमिनेटर होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। न्यूमिनेटर वैल्यू इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये न्यूमिनेटर वैल्यू होगी, एक आपको पता है न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। न्यूमिनेटर वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगी, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ऊपर न्यूमिनेटर प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस परसेंट दिया है तो न्यूमिनेटर आपका लॉस हो जाएगा। बट डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहना है। ये 3-4 या आपके पॉइंट्स हैं, या आपको नोट डाउन कर लेने यहाँ पे, बट इसमें बेस इंपॉर्टेंट है ये वाला, सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला। अभी जो अगली स्लाइड आएगी उसके अंदर मैं आपको एक वैल्यू चार्ट बताऊंगा। ठीक है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें आपका कैलकुलेटिव मोड थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू चार्ट है, जो मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, इवन कि जिन्होंने अभी मेरी पुरानी वीडियोस देखी थी परसेंटेज की या प्रॉफिट एंड लॉस की, उनको ये पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू अगर हमें याद होगी तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जैसे मैं कल को बोलता हूँ कि 1/3 है, तो ये 1/3 कितना परसेंटेज होता है, ये होता है 33 1/3% होता है, या 33.33%। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शन है और ये उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। ये 1/4 है, अगर कल क्वेश्चन के अंदर 1/4 आ गया कहीं भी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितना परसेंटेज है, दैट इज आप बोलोगे 25% होता है 1/4। अगर मैं 1/5 पूछूं तो आप बोलोगे सर वो होता है 20%। अगर मैं 1/7 बोलूँगा आप बोलोगे 14/2/7% होता है। 1/7 आ गया तो 14/2/7% या 14.28%। 1/6 इंपॉर्टेंट वैल्यू, 1/7 इंपॉर्टेंट वैल्यू, 1/4 1/5 1/3 ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज ही हैं तुम्हारी। तो अगर मैं 1/8 पूछूं तो दैट इज ये 12.5 होता है या 12 1/2।
1/9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 11, 1/9% और 11.11%। 1/11 होता है 9, 1/11% और 9.0%। 1/15 एंड 1/16 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 2/3% और 6 1/4%। तो दीज वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये आपको काम आएगी कैलकुलेशन मोड पे। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस चलेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज सर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इसी वैल्यूज से ही हम आगे बढ़ेंगे। सो चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। अब ये मेन चीज़ें है ना, अब आपको मेन चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब देखो, जब भी मैं बोलूँगा प्रॉफिट इतना परसेंट, लॉस इतना परसेंट, तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू याद करना। तो वैल्यू याद देखो, अगर वैल्यू याद नहीं करनी है तब भी हम निकाल सकते हैं, बट थोड़ा हमें टाइम लग जाएगा। तो 20% की वैल्यू मैंने आपको बोल दी है कि कितनी होती है, 1/5 होती है। ये मुझे याद है, अगर मुझे नहीं याद तो मैं क्या करूँगा, पेपर में इतना दिमाग तो चलता नहीं हमारा कि अब वैल्यूज याद हो जाए। हाँ, पेपर से पहले प्रैक्टिस की हो अच्छी तरह से तो वैल्यू आपको अच्छी तरह से याद होगी। 20% होता है 1/5, या आप बोलो 20/100 कर दो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तब भी हमारी वैल्यू कितनी आई है, 1/5 ही आई है। अब आप थोड़ा सा बैकअप जाओगे, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, तो बेस वैल्यू हमारी क्या होगी, डिनोमिनेटर। ये हमारा न्यूमिनेटर आ गया और ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर मैंने बोला है हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगी, और न्यूमिनेटर होगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस, वो डिपेंड करेगा कि परसेंटेज किसकी है। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो किसकी थी, प्रॉफिट की। दैट मीन्स जो 1 आपका ये न्यूमिनेटर है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और जो आपका डिनोमिनेटर है ये 5, ये क्या हो जाएगा, सीपी। तो यहाँ से हमारे पास देखो सीपी हमारे पास आ गई कितनी, 5 आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमें ये बताया गया कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट हमारे पास एक प्रॉफिट हो गया। +1 का मतलब है प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का मतलब प्रॉफिट, और कितना हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है। देखो अगर मेरे पास एक प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने कितने की चीज बेची होगी, फिर वो देखो 5 रुपए की मेरी थी, जब मैंने उसको बेचा तो मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला, ठीक है, 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट मीन्स मैंने उसको कितने का बेच दिया होगा, 6 का बेच दिया, ठीक है। लगा बता, अगर ऊपर प्रॉफिट है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। अगर ऊपर लॉस है तो 5 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस लॉस होता है माइनस, प्रॉफिट होता है प्लस, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 का बेचा। अगर लॉस होता तो 5 में से 1 निकाल दो, फिर 4 का बेचा होता, ठीक है। देखो 5 रुपए की मेरी अपनी चीज थी, मैंने उसको 6 का बेचा, दैट मीन्स मुझे 1 रुपया क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये एक्स्ट्रा जो चीज मिल रही है वो प्रॉफिट है। और दूसरी साइड अगर मैं बोलूँ लॉस हो रहा है 33 1/3% का, तो इसका भी मैंने वैल्यू आपको बताई है, कितनी होती है, 1/3 होता है। 33 1/3% होता है, 1/3 होता है। अगर नहीं पता सपोज, तो ये देखो, ये इसको हम बोलते हैं A/B/C की फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हमें इसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, तो हम फ्रैक्शन में लाना है तो हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 33 × 3 होता है 99, और 99 और इसको बीच में होता है प्लस, तो 33 × 3 होता है 99, 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100, और डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पे 3 था, ठीक है। और मैंने बोला ये परसेंटेज अभी है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, तो 100/3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ये देखो ये 100 और ये 100 कैंसिल, कितना बचा, 1/3 ही बचा। अब 1/3 है, देखो अब यहाँ ये परसेंटेज किसकी है, लॉस की, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। ये 3 जो है ये आपका क्या रहेगा, सीपी, क्योंकि पहले पढ़ाया कि डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा सीपी रहेगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए होती है मुझे, मेन वैल्यू सीपी और एसपी चाहिए था। सीपी मेरे पास है, सीपी मेरे पास कितना है, यहाँ पे 3 यूनिट है। अब मुझे एक लॉस हो गया, एक लॉस हो गया मतलब एक कम पे बेचा होगा, तो एक कम के बेचा मतलब कितने का बेच दिया, 2 का पीछे ही बेच दी। 3 रुपए की मेरी अपनी थी, मैंने उसको 2 रुपए की बेच दिया, तो दैट मीन्स मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। तो ये माइनस डील विद लॉस, तो ये चीजें आपको करने ही पड़ेंगी, ठीक है। आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि एक वैल्यू आपको प्रॉफिट की दी होगी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की, और दूसरी साइड आपको सीपी
या एसपी की मनी भी दी होगी। अगर सीपी की है आपके पास तो सीपी का यूनिट उठाना है, अगर एसपी की मनी है तो हमें एसपी का यूनिट उठाना है। और जब आपको ये यूनिट की वैल्यू आपको पता है, वहां से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक की वैल्यू निकल जाएगी, फिर जो हमसे पूछा सीपी या एसपी का, उस यूनिट के साथ हम एक यूनिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये धीरे धीरे आपको आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। पर धीरे धीरे थोड़े क्वेश्चन पे आते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम बोलते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम पूछे भी आते हैं नॉर्मल पेपर के अंदर। देखो क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। जो रेशियो दी है यहाँ पे सीपी और एसपी की, वो कितनी है? 6:7 दी हुई है। देन फाइंड इट्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताओ। तो पहले मेरे पास प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मुझे चाहिए एक सीपी और एक एसपी की वैल्यू। तो ये सीपी और एसपी की वैल्यू है वो रेशियो में दे के रखी है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। सीपी आपके पास है यहाँ पे 6 और एसपी आपके पास 7। तो देखो 6:7। अब इसको जनरल टर्म में समझते हैं। कॉस्ट प्राइस मेरे पास 6 है, सेलिंग प्राइस मेरे पास 7 है। 6 रुपए की मेरी अपनी चीज थी, मैंने उसको कितने का बेचा? 7 का बेचा। 6 रुपए का मैंने एक पेन लिया, बट मैंने जब बेचा तो मैंने उसको 7 रुपए का बेच दिया। दैट मीन्स मुझे क्या हुआ? यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्या हम लॉस परसेंट निकालेंगे? लॉस तो हुआ ही नहीं, तो हमें क्या आ रहा? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, कितना प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो अब एक चीज देखो, मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 का। 1 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये 1 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये कहाँ पे हुआ? सीपी पे या एसपी पे? ये हमेशा मुझे सीपी पे ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू ऑलवेज सीपी। तो 1 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 6 के ऊपर। और मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? 100 के साथ, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले वैल्यू चार्ट पढ़ाया था और मैंने ये बोला था अगर 1/6 आ गया तो यहां से हम उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, इजिली आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको इसको 2 से काटना पड़ेगा, फिर देन आगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो 1/6 जो होता है दैट इज, आपको मैं थोड़ा पीछे बता देता हूँ। 1/6 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज की, वो कितनी होती है? 16/2/3%, ठीक है। 1/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 16/2/3%। 1/6 मेरा आ गया, तो इसको मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? 16/2/3%। 16/2/3% मेरा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा करना तो 1/6 मल्टीप्लाई 100। पहले मैं इसको 2 से काटता हूँ। 2 3 जा 6, ये 2 से 50 टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा मेरे पास? 50/3, ठीक है। इतना परसेंटेज अभी तक मेरे पास बच गया। पर मुझे 50/3% है, ये मेरा आंसर नहीं है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन आती है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखो 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो डिनोमिनेटर 3 आएगा। अब 3 के टेबल में 50 आते हैं? नहीं आता। पर 3 के टेबल में 48 आता है। 3 से 48 आ जाएगा कब? जब 16 हो जाएगा। 16 × 3 कितना हो जाएगा? 16 × 3 हो जाएगा 48। बट बनाना कितना मुझे? 50। 48 तो बन गया, कितना कम है मेरे पास 50 बनाने में? 2 कम है, तो 2 हम वो डाल देंगे ऊपर। जितना कम होता है वो आ जाएगा न्यूमिनेटर के अंदर। तो देखो 16/2/3%, यहाँ पे मेरे पास 16/2/3% है। बट ये देखो इसमें मुझे थोड़ा सा लगा टाइम, बट इसमें मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने वैल्यूज याद कर लिए। तो ये आपका मेथड है आपके दोनों, जो आपको सही लगे। बट ये क्वेश्चन है, ये बिना पेन कॉपी के क्वेश्चन होता है। देखो 6 रुपया सीपी, 7 का बेचा, 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट मुझे किस पे हुआ? 6 पे, सीपी पे, और मल्टीप्लाई बाय 100। 1/6 होता है 16/2/3%। मुझे हार्डली यहाँ पे लगेंगे 10 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। पेपर में कैसे करना वो भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, एक मिनट सॉरी पेन चेंज करने दो यहाँ पे, हाँ। द रेशियो ऑफ एसपी एंड सीपी इज 8:9। देखो सेलिंग प्राइस आपका 8 है और सीपी आपका 9 है। ये आपको ध्यान देना है कि जो पहले है एसपी दिया है तो ये पहली वाली रेशियो एसपी की हो जाएगी। अगर पहला सीपी है तो पहली रेशियो सीपी हो जाएगी, ये आपको ध्यान देखना। देखो सेलिंग प्राइस एंड सीपी की रेशियो है 8:9। आपके पास एसपी है और सीपी है। एसपी बोल रहा 8 है और सीपी बोल रहा 9 है।
ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस छोटा है ना एसपी से, अगर सेलिंग प्राइस छोटा है एसपी से दैट मीन्स लॉस होगा, ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। नहीं तो क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लो, देखो 9 रुपए की मेरी अपनी चीज थी, मैंने इसको कितने की बेची, 8 की बेच दी। सीपी से क्वेश्चन शुरू करना है, सीपी मेरा 9 था बट मैंने उसको कितने का बेचा, 8 का बेच दिया, दैट मीन्स मैंने उसको लॉस पे बेचा। कितने लॉस के ऊपर बेचा, 1 का लॉस। अब देखो मुझे ये 1 का लॉस हो रहा है, ये 1 का लॉस मुझे कहाँ पे होगा, एसपी पे या सीपी पे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। तो 1 का मुझे यहाँ पे लॉस पता चल गया, लॉस हो गया। ये लॉस किस पे हो रहा है मुझे, सीपी पे। सीपी कितना है, 9, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100। अभी पीछे मैंने 1/9 की वैल्यू भी आपको बताई है यहाँ पे। तो 1/9 जो होता है, यहाँ पे देख लो 1/9 होती है ये। तो 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 1/9% या 11.11%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 1/9%। तो ये मेरा आ गया सिंपल आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल और आगे चलते चलेंगे। आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मैं पहले बेस देन आगे थोड़ा सा लेवल अप करके देन लास्ट में जितने भी आपके हाई लेवल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा आपको कि जेके एसएसबी ने जो पीछे क्वेश्चन पूछे हैं आपके, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, वो हम आपके साथ सारे के सारे डिस्कस करते ही चलेंगे। इस वीडियो के अंदर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं, ये आपके लेवल 1 के हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से मैं आपको समझाने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ें आना, एक इज़, ठीक है, और एक ऑफ, ये दोनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये हमें नहीं पता होती, कई बार हम स्किप कर देते हैं, इक्वेशन बनाना नहीं आती है। इक्वेशन बनेगी यहाँ से, देखो कैसे बनेगी। याद रखना जब भी कभी ऑफ लिखा हो और उसके आगे नंबर हो या कोई एसपी या सीपी दिया हो, ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना, और इज आ गया, इज का मतलब होता है इक्वल करना, बस, ठीक है। बस ये चीज़ें याद रखना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इज का मतलब इक्वल्स टू। अब देखो कैसे इक्वेशन बनेगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ, आगे इसके नंबर आ गया, तो मैंने ये बताया अगर ऑफ के आगे कोई नंबर है या एसपीसीपी है तो मल्टीप्लाई डालनी है। तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर आ गया इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी डालते हैं इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो मुझे क्या बताना, द गेन परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ मुझे। तो सबसे पहले अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक सीपी और एक एसपी, और सीपी और एसपी अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन अभी तक, ठीक है। देखो यहाँ पे सीपी और एसपी मतलब मुझे चाहिए सीपी अपॉन एसपी, ये चाहिए मुझे, या सीपी और एसपी की रेशो जो हमें पीछे करवाई आपको, सीपी अपॉन एसपी चाहिए। तो देखो ये एसपी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 30 के साथ, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वो इज इक्वल्स टू के इधर आके क्या होती है, डिवाइड होती है। ये एक चीज़ याद रखना। और जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाले 36, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीपी अपॉन ये एसपी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इधर कितना बचा, 30, तो यहाँ पे आ गया 30 अपॉन ये, यहाँ पे देखो 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 6 का टेबल आता है तो आराम से आप काट सकते हो इसको, 6 से 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 6 से कितना हो जाएगा 36। अब आप एक चीज़ जनरल देखो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है, सेलिंग प्राइस आपका 6 है, मतलब 5 रुपये की आपकी चीज़ थी कोई, मैंने उसको 6 रुपये का बेच दिया। तो देखो 5 की मेरी अपनी थी, 6 का बेचा, दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने 5 का लिया था, 6 का बेचा, 1 का मुझे प्रॉफिट हो गया। ये 1 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, सीपी से। सीपी कितना है, 5, तो 5, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। और आप सबको पता है कि ये 1/5 जो होता है ना, 1/5 वो होता है तुम्हारा 20%। 1/5 20% होता है, नहीं तो देख लो 5 1 5, 5 से
20 टाइम 100, तो 20% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लगा पता इतना? ठीक है, इक्वेशन कुछ नहीं थी, बस था कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। यहाँ देखो, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये CP 36 नहीं है और SP 30 नहीं है, ये याद रखना। ये CP के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर और सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई वो इधर आके डिवाइड, तो वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू इंटरचेंज जब इक्वल्स टू होता है ना, तो ये प्लस का है वो माइनस, ये माइनस का वो प्लस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे CP आपका सीधा सीधा 30 हो जाएगा और SP आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। CP की वैल्यू 36 नहीं है, CP एक्चुअल में 30 है और SP 36 है। तो देख लो, 30 रुपये की मेरी अपनी चीज़ थी, मैंने उसको 36 का बेच दिया। 30 की चीज़ थी मेरी, मैंने 36 का बेचा, तो मुझे 6 का प्रॉफिट हुआ। ये 6 का प्रॉफिट मुझे कहाँ पे हो रहा है, CP पे, और CP कितना 30, तो अपॉन में अगर 30 मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100, 6 से कितना टाइम 5 टाइम और 5 से कितना टाइम 20 टाइम, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 20%। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ। एक्चुअल में वो कॉस्ट प्राइस के साथ ये नंबर लिखे हैं, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये हो जाती है सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस के साथ ये नंबर है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये CP है। ठीक है, वैल्यू इंटरचेंज है क्योंकि इज इक्वल्स टू है बीच में, बस ये फ़र्क आपको नोट करना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। देखो सेलिंग प्राइस 5 आर्टिकल, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये 5 नहीं है। ठीक है, इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। जो सेलिंग प्राइस है 5 आर्टिकल की वो सेम है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल के बराबर। दैट मीन्स ये 5 आर्टिकल है, ये सेलिंग प्राइस के नहीं है, ये है आपका CP। और ये कॉस्ट प्राइस है 3 आर्टिकल का, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये आपका SP। तो देखो CP आपके पास 5 है, SP आपके पास 3 है। CP और SP डायरेक्ट करना है ना हमने। CP आपके पास कितना है यहाँ पे 5 और SP आपके पास कितना 3। देखो 5 रुपये की मेरी अपनी चीज़ थी, मैंने उसको 3 का बेचा, 5 की अपनी 3 का बेचा। दैट मीन्स मैंने थोड़ा CP से कम बेचा, कम बेचा मतलब लॉस में आया। तो कितने का लॉस हो गया, कितना कम बेचा, 2 रुपये कम बेचा। तो मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। अब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज मतलब देखो कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ। ये 2 का लॉस मुझे किसके ऊपर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। तो CP कितना है 5 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका देखो 5 से कितना टाइम 20 टाइम 100 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40%। तो दैट इज आपको जो लॉस हुआ वो कितना आंसर आया 40% का आपको लॉस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, हर चीज़ें हम जो कैप्चर करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं, एक ही टाइम पे नहीं हम चीज़ें कैप्चर कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। शायद ये सेम क्वेश्चन ही है ना, हाँ ये क्वेश्चन सेम डाल दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ कर लेना, यहाँ पे कर लो 30 और यहाँ पे कर लो 36। ठीक है, अब आपने इसका आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन देता है यहाँ पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी सेम है यहाँ पे, बस ये पिछली टाइप के जैसा ही है, बस अब मैंने सिर्फ परसेंटेज लिया हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़। तो मैंने आपको पहले बताया जब भी इज़ आता है उसके आगे नंबर हो, चाहे ऑफ हो उसके आगे नंबर हो। ठीक है, इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू। तो इसके आगे क्या वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, ठीक है कोई भी आर्टिकल है मुझे नहीं पता, बट इज आ रहा है, इज वो कितना है 80% ऑफ किसका, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, SP का। अब यहाँ पे देख लो चीज़ें सिंपल आपके पास। मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, CP और SP, मतलब CP अपॉन SP चाहिए आपको। अब देखो ये SP यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 80%। अब ये 80% जो है ना ये वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं 80 अपॉन 100। ठीक है, ऐसे इसकी डायरेक्ट वैल्यू 80% की होती है 4/5, ये मुझे याद है। ठीक है, अब आपको याद नहीं है तो आपने ऐसा थोड़े ना करना है, चीज़ों को थोड़ा पहले समझो, देन उसको धीरे धीरे हम आगे लेवल लेके चलेंगे। 80 अपॉन 100 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से देखो, ये 2 से 4 टाइम 8 और 2 से 5 टाइम ये,
तो देखो वैल्यू कितनी आई हमारी, फिर भी 4/5 ही आई है। जब 80% को हमने ब्रेक किया दैट इज 4/5। तो मैंने पहले बता दिया 80% होता है 4/5 होता है। अब देखो CP की आपके पास वैल्यू निकल के आई है 4 और SP की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 5। चीज़ों को समझना है, कॉस्ट प्राइस आपकी है 4, सेलिंग प्राइस आपके पास 5। 4 रुपये की अपनी चीज़ आई थी, मैंने उसको 5 रुपये का बेच दिया। मेरी अपनी 4 की थी, 5 का बेचा, दैट इज मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने 1 रुपया ज़्यादा बेची ना। मेरी तो 4 की थी, मैंने 5 की बेच दी, तो मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। अब देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला छोड़ो, याद रखना कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। ये 1 का प्रॉफिट जो हो रहा वो कहाँ पे हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। तो CP कितना आपके पास, CP की वैल्यू है 4, तो 1/4 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 की जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। तो दैट इज आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। नहीं तो आप इसको काट लो, 4 से 25 टाइम 100 होता है, तो 25% का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही चीज़ें मैंने देखी है कि जो प्रॉफिट है वो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ, CP के ऊपर। CP कितना, 4, तो अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो 4 से 25 टाइम 100, या 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 25% होती है। ठीक है, लग गया पता इतना। तो जब अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए मोबाइल इज बॉट फॉर ₹4200 एंड सोल्ड एट ₹4620, फाइंड द गेन परसेंट। देखो यहाँ पे आपको मैंने बोला था बॉट, बॉट का मतलब हो जाएगा CP और सोल्ड का मतलब हो जाएगा SP। ठीक है, एक मोबाइल खरीदा गया 4200 रुपीज़ का और उसको बेच दिया गया 4620 का, तो गेन परसेंटेज बताओ। तो देखो आपके पास CP भी आपके पास है और SP भी आपके पास टिका टिकाया पड़ा हुआ। 4200 आपके पास CP है और 4620 आपके पास क्या है, SP है। देखो 4200 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने उसको 4620 का बेच दिया, दैट मीन्स मैं अपनी कॉस्ट प्राइस से अबव बेच रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस से मैं कुछ चीज़ ज़्यादा बेच रहा हूँ तो मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो देखो कितने का प्रॉफिट हो गया, 4620 में से 4200 निकाल दो, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 420 आ गया। तो 420 का आपको हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछेगा आपसे। तो गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखो फार्मूला मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। हर टाइम फार्मूला ही नहीं लिखना है, चीज़ों को समझना है। देखो 420 का मुझे प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है CP पे, ये आपको मैंने बताया। CP मतलब डिनोमिनेटर हमेशा CP रहेगा और न्यूमिनेटर हमेशा प्रॉफिट या लॉस रहेगा, वो डिपेंड करता है कि परसेंटेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो CP कितना 4200 है, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 4200। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आ गया परसेंटेज का ये वाला, ये 20 ये 20 कैंसिल, 42 से ये 10 टाइम कितना होता है 420, तो आपको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट आपका हुआ। तो आंसर कितना हो जाएगा, गेन परसेंट हुआ यहाँ पे 10%। समझ आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही जो पूछा गया JKSSB के अंदर। ए मोनीटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज बॉट फॉर ₹22500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹15750। तो देखो बॉट, यहाँ पे बॉट आ रहा, बॉट का मतलब क्या, खरीद रहा हूँ, खरीदना मतलब CP। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले बता दी थी फर्स्ट स्लाइड के अंदर कि बॉट हो, बाय हो, परचेज हो, तो वो किसकी बात हो रही है, CP की। और सोल और सेल बात हो रही है SP की। तो देखो CP की वैल्यू आपके पास है और आपके पास SP की वैल्यू है। CP आपके पास 22500 और SP आपके पास है 15750। ठीक है, देखो 2250 रुपये की मैंने कोई अपनी चीज़ खरीदी थी, मैंने उसको बेच दिया 15750 में। अब चीज़ देखो CP मेरी ज़्यादा है, SP कम है। CP ज़्यादा SP कम, दैट मीन्स मैंने लॉस पे बेच दी वो चीज़। अगर आपके पास CP कम होती SP ज़्यादा होता तो प्रॉफिट। CP कम ज़्यादा है, SP कम है, तो मतलब लॉस पे चीज़ बेची है। अब देख लेते हैं कितना लॉस। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 14 में से 7 के 7 बचे, तो यहाँ पे 11 में से 5 के 6 बचे, तो ये आ जाएगा आपको कितना लॉस हुआ, 6750
50 का आपको लॉस हो गया। लॉस है तो वो लॉस परसेंटेज ही पूछेगा, देन फाइंड इट्स लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है, देखो कितने का लॉस हुआ, 6750 का लॉस हुआ। ये लॉस मुझे कहाँ से होता है, सीपी से होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। तो बेस वैल्यू हो जाएगी आपके पास सीपी 22500 और परसेंटेज के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20 से ये 20 तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 6750 अपॉन 225 है ना, तो इसको देखो ये जीरो जो है ना, ये जीरो लास्ट में आएगा देख लेते हैं। 675 क्या आपका 225 के टेबल में 675 आता है? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो ये आपका कितना, 225 का डबल हो जाएगा 500, तो ये 675 है। तो मतलब मल्टीप्लाई 3 तो हो ही रहा है। तो 5 3 कितना हो गया 15, एक कैरी 3 2 6 और ये कितना हो जाएगा 7 3 2 6, 675 आ गया। ये 225 के टेबल में 675 आ गया, कितना 3 टाइम कट गया, ये जीरो का जीरो आ गया। तो दैट मीन्स लॉस कितना हुआ मुझे, 30% का लॉस हुआ। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 30%। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन आपको JKSS में पूछे गए क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा लेवल अबव कर लेते हैं। इसके अंदर क्या था, दोनों के रुपीस थे। अब क्या हो जाएगा, एक का रुपीस हो जाएगा या SP का या CP का रुपीस हो जाएगा। दूसरी साइड आपको प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज बताई जाएगी। अगर CP है तो आपके पास SP पूछेगा, अगर SP है तो आपके पास CP पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी JKSS में पूछा गया क्वेश्चन है। वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%। जब एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा 960 का बेचा तो उसको 4% का लॉस हो गया, तो बताओ उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक आपको जाता है डायरेक्ट फार्मूला। तो फार्मूले से मैं आपको पहले बता दूं, तो CP निकालना है तो CP का फार्मूला मैंने आपको पहले पढ़ाया था, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, और सॉरी यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे SP आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 100 आ गया ऊपर। अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया लॉस दिया, क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया, तो यहाँ पे लॉस डील विद माइनस। तो 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय SP का पैसा कितना है 960 है, तो 960 डाल दिया अपॉन ये हो जाएगा 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 96, और 96 मल्टीप्लाई 960 कर देते हैं। ये आपका पता है, ये आपको कितने से कटेगा 10 टाइम, और 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपकी CP। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, बट इससे थोड़ा सा एक लेंथी मेथड और हो जाता है जिसको हमने बोला है यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू का यहाँ पे मेन रोल है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको अभी छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, कल को यहाँ पे 2% आएंगी, कल को 3% भी आएंगी, तो फिर आपको फार्मूला वहाँ पे फेल हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, फार्मूला फेल मतलब आपको लेंथी मेथड चला जाएगा, तो वहाँ पे आपको काम आएगा यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू चार्ट। ठीक है, वो होता है कि जहाँ पे आपको परसेंटेज मिले। परसेंटेज क्या है, लॉस कितना है 4%। ठीक है, 4% का मतलब होता है 4/100। परसेंटेज जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 होती है। ठीक है, अब 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दी 4/100 करके ऐसा, बट सीधे होता है 4% होता है 1/25। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा CP रहेगी, और ये ऊपर न्यूमिनेटर होता है, ये डील करता है आपका परसेंटेज कौन सी है, लॉस है प्रॉफिट है। तो ये लॉस है तो ऊपर हो जाएगा लॉस। तो देखो 25 है, 25 में से एक लॉस हो गया तो कितने की बेची होगी इसने, SP कितना कर दिया, SP कर दिया इसने 24, क्योंकि लॉस हो रहा है। लॉस मतलब वैल्यू कम बेची, तो 25 अगर CP है एक कम कर दो तो कितने की बेची, 24 की बेची। अब देखो या तो CP का पैसा गिवन है या तो SP का पैसा गिवन होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वाई सेलिंग एन आर्टिकल 960, तो सेलिंग प्राइस का पैसा है कितना 960। मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 960 है। यहाँ पे इसको ऐसे समझो, 24 बिस्किट्स लिए और उसका प्राइस है यहाँ पे 960 पड़ा टोटल। तो मुझे बताओ एक बिस्किट कितने का पड़ा होगा, तो हम कर देंगे 960 डिवाइडेड बाय 24। ये आ जाएगा यहाँ पे, इधर से उठ के यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे बच गया 1। तो 1 यूनिट आपका कितना बचा, ये 24 से 40 टाइम कितना होता है 960 होता है। 24 इंटू 4 कितना होता है 96, ये 0 का 0 आ गया। दैट मीन्स अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 आई, अगर एक बिस्किट 40 का आ गया, ठीक है,
तो तुम्हें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के पास कितने बिस्किट हैं, 25 बिस्किट हैं। जब एक बिस्किट पता चल गया तो हमें जितना पूछा हम आराम से निकाल सकते हैं। एक बिस्किट 40 का, तो 25 बिस्किट निकालना है, तो 25 है। एक बिस्किट कितने का था, 40 का। 25 बिस्किट लेना है तो 25 का कर दो। ये जीरो ना, ये जीरो तो आएगा, और 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया सीपी, 100 आ गया, सॉरी 1000 आ गया। तो यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लग गया पता। अब देखो, इसी को थोड़ा सा शॉर्टकट वे में बता देता हूँ। ठीक है, याद रखना, जब भी हमें सीपी निकालनी है ना, जब भी हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, पहले तो हमें रखना है यहाँ पे एसपी का पैसा। जिसका पैसा वो हमने रख लेना है, चाहे सीपी का चाहे एसपी का हो। सीपी का होगा तो याद रखना ऊपर 100 आएगा। सीपी निकालना है तो ऊपर 100 आएगा, और अपॉन में 4% लॉस का मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 4 लॉस पे हुई, तो मैंने कितने की बेची, 96 की बेच दी। तो अब देखो 960 जो आपको रुपीज़ दिए हैं एसपी सीपी के, वो आपने रुपीज़ यहाँ पे रखने हैं। अगर आपको सीपी निकालना है तो 100 ऊपर होगा, अगर आपको एसपी निकालना है तो 100 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें दो आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। सीपी निकालना है तो 100 ऊपर आ जाएगा। 4% का लॉस मतलब यहाँ पे अगर 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 4% लॉस 96 की बेची, तो 96 से ये कितना टाइम कटेगा, 10 टाइम, और 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 1000। ये इतने से ही आंसर आ गया आपका। ये वाला फार्मूला है ना, ये चीज़, ये देखो ये वाली चीज़, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, था फार्मूला बट शॉर्टकट हमने बना लिया ईजी। हर एक चीज़ का शॉर्टकट बन सकता है जब हम चीज़ें को कंसेप्ट से समझते हैं। ठीक है, और रट्टा मारोगे तो आपको शॉर्टकट कुछ नहीं मिलने वाला, ये याद रखना मेरी बात। सो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹12.60। इफ द प्रॉफिट इज 10% आवर सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना रहा होगा। अगर प्रॉफिट 10% हो रहा है मुझे, ठीक है, जब मैंने चीज़ बेची तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ मुझे कितने की चीज़ बेची है। देखो कॉस्ट प्राइस के यहाँ पे रुपीस आपके पास हैं, और प्रॉफिट आपके पास देके रखा हुआ, आराम से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। या एसपी का फार्मूला लगा लो। ठीक है, या आप उसको 10% की वैल्यू 1/10 करके आप, ये सीपी, ये आपका प्रॉफिट है, और एसपी कितने का हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 11 का। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको समझने पड़ेंगी। तो ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क के लिए रखता हूँ। देखता हूँ कि जिसको ये वीडियो समझ आई होगी वो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर पक्का देगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज का ये है ना, ये इतना ही रखते हैं। आगे डबल परसेंटेज, ट्रिपल परसेंटेज जो है ना, वो आगे वाले लेक्चर के अंदर हम करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।